एक्सीलेंट। हम लोग आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो गेट में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कि किस टाइप से गेट में क्वेश्चंस आते हैं, उनको डील करने के लिए क्या आप लोगों को प्रोसेस, क्या आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा अब तक, आप लोगों ने फॉर्मूलाज भी याद कर लिए होंगे, जो कंसेप्ट है उनको आपने माइंड में सेट कर लिया होगा, ताकि जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों को समझ में आए कि हाँ चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, और आप खुद से भी उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन का हमेशा आप लोग वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या पूछा गया है, और ऑलवेज रिमेम्बर किस यूनिट में पूछा गया है। ओके, आपको अगर कोई वैल्यू पूछी है तो उसकी यूनिट हमेशा आप चेक कीजिए। आप हमेशा चेक कीजिए कि उसकी पूरी वैल्यू पूछी है या उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। कई बार सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते हैं और हम आंसर लिख के आ जाते हैं -30। अरे उसने मैग्नीट्यूड पूछा था, आपको आंसर सिर्फ 30 लिखना था, माइनस नहीं। तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती है, तो आप लोग पूरा फोकस रह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर टू एनर्जी लेवल्स, consider two energy levels E1, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द फर्मी लेवल। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि आपका एक फर्मी लेवल होता है, ये EF होता है, ठीक है, कहीं पे EF होगा, उससे E इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव, मतलब जो गैप है वो कितना है, ये EF हो गया, और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव आपका एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये E है। एंड E2, E इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द फर्मी लेवल, मीन्स जो ये फर्मी लेवल है इससे E एनर्जी लेवल बिलो एक और E2 एनर्जी लेवल है, और ये E1 एनर्जी लेवल है, ठीक है। मीन्स जो E1 एनर्जी लेवल का डिफरेंस है EF से, वो इक्वल है डिफरेंस किसका, EF माइनस E2 के, ठीक है ना। ये बस उसके अबोव है और ये इसके बिलो है। नाउ आगे क्या कह रहा है, P1 and P2 are respectively the probabilities of E1 being occupied by an electron. Remember, देखो ध्यान से फोकस, occupied by an electron and E2 being empty। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपकी P1 है वो प्रोबेबिलिटी है, काय की प्रोबेबिलिटी, कि आपका जो E1 एनर्जी लेवल है ये ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि हम लोगों ने ये चीजें कहाँ पढ़ी थी, ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, जब हम लोगों ने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था। जब हम लोगों ने एफ ऑफ ई फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था कि ये चीज हमको क्या देता था, प्रोबेबिलिटी देता था काहे कि इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की, ठीक है। और फिर ये कह रहा है बीइंग एम्प्टी, ओके। अब ये P2 क्या है कि आपका जो ये E2 एनर्जी लेवल है ये एम्प्टी हो, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, इट इज एम्प्टी। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बताया था, मैंने आप लोगों को, अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग किससे बताते थे, एफ ऑफ ई से, और मैंने बताया था कि एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी किससे हम लोग बताएंगे, 1 माइनस एफ ऑफ ई से, क्योंकि जो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 होता है, तो एफ ऑफ ई इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। और इसका ग्राफ मैंने बताया था, ये एफ ऑफ ई का ग्राफ था, और ये 1 माइनस एफ ऑफ ई का ग्राफ था, और ये ई एफ पे दोनों की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, ये 1 ये 0। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बताई थी कि EF से x डिस्टेंस अबव अगर कोई एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है EF से x डिस्टेंस बिलो इलेक्ट्रॉन के एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, उस एनर्जी लेवल के एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है, इक्वल होती है, बताया था ना। तो बस यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये गैप है ये EF से x डिस्टेंस पर है,
और ये भी कितना है, x डिस्टेंस पर है, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसका मतलब आपकी P1 और P2 क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या ये ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये EF से E डिस्टेंस पर है और ये भी EF से E डिस्टेंस पर है, एक अबव है और एक बिलो है, तो क्या हो जाएगा, ये E1 P1 इक्वल्स टू P2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस जिसके अंदर हम लोगों ने डोपिंग नहीं की है, वो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन के या फिर सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स है, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन, अब मुझे बताइए क्या पूछ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये Ni की, Ni की वैल्यू पूछ रहा है। और Ni का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, Ni स्क्वायर इक्वल्स टू Nc इंटू Nv e टू द पावर माइनस का Eg अपॉन हीट। मैंने बोला था आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये होता था Ni का, Ni स्क्वायर का, और ठीक है अगर Ni निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Nc Nv e टू द पावर माइनस का Eg बाई 2। अब ध्यान से देखिए, Nc और Nv ये तो किसी के लिए कांस्टेंट होंगे, जो भी आप लोग सेमीकंडक्टर यूज करेंगे उसके पर्टिकुलर के लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब किस किस पर डिपेंड कर रहा है ना, एक Eg पे और एक टेम्परेचर T पर। देखिए K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, Eg और T। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को Eg का फॉर्मूला बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, तो Eg भी किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ये Ni प्योरली किसका सोर्स हो गया, टेम्परेचर का, किसका सोर्स हो गया, टेम्परेचर का। तो आपकी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैरियर कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। तो देखिए कहाँ ऑप्शन है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नहीं, इफेक्टिव मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है, करता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि आपके एनसी के अंदर इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास आता है, बट यहाँ एक वर्ड है ओनली, नहीं, सिर्फ उस पर तो नहीं कर रहा। इफेक्टिव मास ऑफ होल्स ओनली, फिर से ओनली आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं। ये देखिए विथ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि क्या वो Eg पे डिपेंड कर रहा है, यस, Eg पर वो डिपेंड कर रहा है, बट आपका ये ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो अब आप बोलेंगे कि मैम सी और डी में से हम क्या चूज करें, तो देखिए ये Eg पे डिपेंड तो कर रहा है, बट Eg भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कराए दोनों गेट के क्वेश्चंस ही हैं, और हमने ये सारे कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए हैं, तो और आई गेस आप लोगों ने खुद से ये इन लोगों के इनके आंसर कर लिए होंगे, ठीक है, निकाल लिए होंगे इनके आंसर्स। तो देखिए बस इसी टाइप के गेट के क्वेश्चंस आते हैं ईडीसी के, हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस देख के डर जाते हैं, अरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो डरना नहीं है, आपको बस देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और बस जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनको रिकॉल करना है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखिए कितने इजीली हम लोगों ने इन दो क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट अप्लाई कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसी टाइप से गेट के क्वेश्चन आते हैं ईडीसी के अंदर, तो ईडीसी अच्छा सब्जेक्ट है, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एक्सेप्टर एंड डोनर्स इन अ सेमीकंडक्टर आर Na एंड Nd। अब हम इन्होंने क्या बोला है कि जो ये है हम लोगों ने एक्सेप्टर और डोनर इम्प्योरिटी ऐड की थी, और वो अब क्या हो चुकी है, आयनाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास Na क्या है, होल्स हो गए, और Nd क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये आयनाइजेशन इसका इनका इतने का आयनाइजेशन हो चुका है। इफ Na is greater than Nd and Na is the intrinsic concentration, then the position of Fermi level with respect to intrinsic level depends on। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इसके अंदर ये बोल रहा है, इसके अंदर किया क्या होगा इन्होंने, पहले आप वो समझिए। इसका क्वेश्चन आप बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर इसका आंसर आपको
टिक करते आना चाहिए, बट मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आप ऐसे सोचिए कि इन्होंने क्या किया होगा। इन्होंने देखा होगा कि पहले एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, कोई एक, उसके अंदर इन्होंने डोपिंग की होगी। अब इन्होंने Na भी मेंशन किया और Nd भी मेंशन किया, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, दोनों टाइप की डोपिंग एडेड है। उसके अंदर इन्होंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी ऐड की और ट्राइवेलेंट भी इम्प्योरिटी ऐड की, ठीक है। तो ये कौन सी डोपिंग हो गई, साइमल्टेनियस डोपिंग, जो हम लोगों ने स्टडी किया था टॉपिक, उससे ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमको गिवन है Na इज ग्रेटर देन Nd, ओके, Na इज ग्रेटर देन Nd, ठीक है, Na आपका ज्यादा है Nd से, तो ये केस हम लोगों ने देखा था क्या, Na इज ग्रेटर देन Nd का केस देखा था क्या, क्या था उसके अंदर, अगर आपका Na ग्रेटर देन हो Nd से तो सेमीकंडक्टर कैसा हो रहा था, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो रहा था। वो कैसा सेमीकंडक्टर हो रहा था, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स जो थे वो ज्यादा थे, और उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स कितने आ रहे थे, Na माइनस Nd, उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स कितने आ रहे थे, Na माइनस Nd, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि आपका जो फर्मी लेवल है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसका फर्मी लेवल, जो आप लोगों का जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, EFP की वैल्यू पूछ रहा है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, EFP की वैल्यू पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक लेवल, जो इंट्रिंसिक लेवल का फर्मी लेवल था उसके कंपेयर में कितना शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये EFP माइनस EFI पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या पूछ रहा है, EFP माइनस, ये कह रहा है कि अब जो सेमीकंडक्टर बना है, अब कौन सा सेमीकंडक्टर बना है, पी टाइप का, तो ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर बना है इसका फर्मी लेवल इंट्रिंसिक लेवल के, दैट मींस EFI के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है, तो हमको पता है ये कितना होता है, KT नेचुरल लॉग। अब देखिए EFP और EFI का रिलेशन निकालना है, तो क्या आएगी यहाँ पे, होल की कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय Ni। मैंने बोला था आप लोगों को फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, KT नेचुरल लॉग P बाई P, मतलब होल की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय Ni, और P की वैल्यू कितनी है, KT नेचुरल लॉग ऑफ Na माइनस Nd डिवाइड बाय, अब देखिए Ni तो फिक्स होती है, Ni जो रहती है वो हमारे हाथ में नहीं रहती है, Ni हम लोग, Ni इंटरनल मैटर है, हम उसको नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है Na और Nd, हम कितना बाहर से ऐड कर रहे हैं, Na हमारे, हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, Nd को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे पास इसमें वेरिएबल हम लोग क्या रख सकते हैं, Na माइनस Nd, के कांस्टेंट, टेम्परेचर भी हम लोगों ने ये फिक्स टेम्परेचर पर बात की है, क्योंकि टेम्परेचर इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, Na माइनस Nd पर, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, Na माइनस Nd। और ये आपको बिल्कुल फटाक से कुछ सेकंड में आपको करते आना चाहिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड विद 10 टू द पावर 16 फॉस्फोर। अब मुझे बताइए, जब फॉस्फोरस एटम की डोपिंग करते हैं तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, तो इसका मतलब इसके अंदर Nd की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 16, ठीक है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि फॉस्फोरस मतलब क्या, किसकी एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, पेंटावेलेंट है, ये पेंटावेलेंट में कौन मिलता है हमको, Nd मिलता है, एंड 2 टू द पावर 16 बोरोन एटम्स, तो बोरोन क्या है, Na है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, क्योंकि वो क्या होता है आपके ट्राइवेलेंट होता है, ठीक है, तो ये कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 16 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ ऑल द डोपेंट्स आर फुल्ली आयनाइज्ड द मटेरियल इज, बहुत सिंपल सा, ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया है। देखिए इसके अंदर कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली बात है Na ग्रेटर है Nd से, तो कैसे हो गया, ये पी टाइप का हो गया सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप का हो नहीं सकता, एन टाइप का हो नहीं सकता, दो तो ऐसे ही हो गए। फिर ये क्या कह रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर विद कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ओके ओके, अब हमको इन दोनों में से चूज करना है, तो कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी, अब कैरियर कंसंट्रेशन, अब हम लोग जो कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना पी और एन के अंदर,
तो हम लोग मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हालांकि कंट्रीब्यूशन होता है बट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से फ्लो होती है, बट होल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो माइनॉरिटी में होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो मेनली कैरियर कंसंट्रेशन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो ये मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? होल कंसंट्रेशन पूछ रहा है पी। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इस टाइप के जो केसेस होते हैं उसके अंदर जो होल की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? Na माइनस एनडी होती है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻16 माइनस 10⁻16 कितना हो जाएगा? 10⁻16 ओनली। तो ऑप्शन बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सोचो गेट के क्वेश्चन है ना, इजी, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा तो हम लोग इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई भी इजीली कर पा रहे हैं। तो आया आप लोगों को समझ में? इसी तरह से आप लोगों को बस कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कीजिए आप लोग। क्या कह रहा है ये? In a p-type silicon sample, the whole concentration is 2.25 into 10 to the power 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब p की वैल्यू दी हुई है इसमें कितनी? 2.25 into 10 to the power 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। p टाइप का सेमीकंडक्टर है, चलो ठीक है। द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज, जो ni की वैल्यू है वो गिवन है 1.5 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, और पूछ रहा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन। ओके, बताइए क्या होगा? देखिए, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होना तब तक आपको यही मान के चलना है कि जो सैंपल है वो इक्विलिब्रियम में है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपके अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो अलग से मेंशन किया जाएगा। जब कुछ भी मेंशन नहीं हो इसका मतलब अभी भी वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो देखिए, अगर हमको एक कंसंट्रेशन पता हो और दूसरे की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हम लोग क्या करते थे? मास एक्शन लॉ लगाते थे। मास एक्शन लॉ क्या होता है? Np इक्वल्स टू ni²। अब मुझे p पता है, ni² पता है, n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी? ni² डिवाइड बाई p। ni² कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाई p कितना है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15। तो देखिए 1.5 इंटू 1.5 2.25 और 10 टू द पावर 15, तो n कितना हो गया? 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर। एक चीज नोट कीजिए इसके अंदर, ये कैसा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर जो पी रहता है वो होल से ज्यादा रहता है, ठीक है, ये बताया था। और एक चीज क्या रहती है? जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन रहती है वो ज्यादा रहती है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni से, और जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन रहती है वो कम रहती है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni से। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर P कितना है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, और आपका Ni कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। तो ऑब्वियसली P किससे ज्यादा आ रहा है? Ni से ज्यादा आ रहा है। और देखो कितने टाइम्स ज्यादा आ रहा है। और देखिए n कितना आ रहा है? 10 टू द पावर 5। ये Ni से भी कम है और P से भी कम है। और देखिए इन दोनों में गैप देखिए, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए P और N दोनों चार्ज कैरियर है, बट दोनों में डिफरेंस देखिए, आपके नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15। और ये कितना है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 टू द पावर 5। इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी है? 10 टू द पावर 5। होल्स कितने हैं? 10 टू द पावर 15। मतलब 10 टू द पावर 10 टाइम्स आपके ज्यादा है कौन? होल्स। 10 टू द पावर 10 किसको बोलते हैं? हजार लाख गुना नहीं, है तो बहुत ज्यादा गुना है। सोचो 10 टू द पावर 10 है, इतने टाइम्स ज्यादा आपके होल्स रहते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि रिकम्बिनेशन होता है जब दोनों मिलाते हैं Na और Nd, देखिए ये माइनॉरिटी में कितना होता है? अगर ये 10 टू द पावर सारे के सारे जाके 10 टू द पावर इससे रिकम्बाइन में हो गए तो भी हमारे पास मेजोरिटी में कितने सारे होल्स बचेंगे, है ना। तो देखिए इसीलिए हम लोग इतना ज्यादा इसके अंदर कंपैरिजन होता है, इसलिए हम लोग जो रहते हैं वो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी एट
and 300 Kelvin is this. Okay, intrinsic carrier concentration and intrinsic carrier density both are same thing. So Ni कितना है 1.5 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब और आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन. ओके, इन सिलिकॉन. ओके, फॉर एन टाइप सिलिकॉन डोप टू दिस. ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि एन टाइप का सिलिकॉन इसको बनाना है और उसकी डोपिंग इतनी है. इसका मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, एन डी की. एन डी की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये पूछ रहा है इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी कितनी होगी. इसका मतलब ये पूछ रहा है एन और पी की वैल्यू आपकी कितनी होगी. इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन मतलब ये एन और पी की वैल्यू पूछ रहा है. अब देखिए ये लाइन का मतलब समझ में आ गया ना. डोप्ड टू मतलब इसके अंदर इतनी एनडी की डोपिंग की हुई है. अब ये बनाना है हमको एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती थी, एन डी प्लस डेल्टा एन. बट हम लोग बोलते थे कि हम लोग डेल्टा एन को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके होती थी, एन डी के. तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी एन डी है उतनी. तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन तो कितनी हो गई, इतनी हो गई 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. और होल की कंसंट्रेशन देखिए टेम्परेचर 300 केल्विन है, बट ऐसा कुछ बोला है क्या इन्होंने कि वोल्टेज वगैरह कुछ लगा है, नहीं. अलग से स्पेसिफाई किया है क्या कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, नहीं. तो किसमें, इक्विलिब्रियम में है. तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Ni स्क्वायर अपॉन N हो जाएगा. तो सिंपली Ni स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20 डिवाइड बाई N की वैल्यू कितनी 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15. तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 5 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. तो देखिए ऑप्शन कौन सा, Ni स्क्वायर अपॉन N. N की वैल्यू तो ये हो गई, N की वैल्यू आ रही है 2.25, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. बट इसके अंदर हमारे P की वैल्यू जो आ रही है वो 1.5 बोल रहा है. ये नहीं 1.5 ये गलत है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत है. यहाँ पे सिर्फ 10 टू द पावर 5 आएगा. ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद देखिए Ni स्क्वायर अपॉन N आएगा ना. Ni कितना अपना 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइड बाई N कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 15. तो 10 टू द पावर 5. ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है. इसका यहाँ पर क्या आंसर है. इज दिस क्लियर. यहाँ तक देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग इजीली कर पा रहे होंगे ये. ठीक है, बस ऐसे ही होता है क्वेश्चन के अंदर. ये भी क्वेश्चन अच्छा है. देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज. देखिए हमको मेंशन है कि इक्विलिब्रियम है. ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं करते तब भी हम इक्विलिब्रियम मानते हैं. माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पूछा है. अब इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि एन टाइप के पी टाइप के लिए, ये पूछा है जनरली. तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि चलो भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर है. अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी कौन होंगे, होल्स होंगे. होंगे कि नहीं होंगे, होल्स होते हैं. और हमको पता है मास एक्शन लॉ से एन पी इक्वल्स टू कितना होता है, एन आई स्क्वायर होता है. पी कितना हो जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन. अब ऑप्शन देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अच्छा एक चीज और, एन आई स्क्वायर अपॉन एन किसके इक्वल होता है, एन डी के इक्वल होता है. बार बार एक्सप्लेन करने की तो नीड नहीं है कि एन की जगह पे मैंने यहाँ पर एन डी क्यों रखा, ये एन टू नहीं है. हाँ, ये एन एन आई स्क्वायर इसके साथ. ठीक है, तो एन की जगह क्या क्या क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होता है, ये तो गलत. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसंट्रेशन, यस बिल्कुल ये सही. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, यस. सी ऑप्शन भी इसका सही है. बट देखिए अगेन जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले में जो लॉजिक अप्लाई किया था वो हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि एन आई हमारे हाथ में नहीं है, हम किसको चेंज कर सकते हैं, एन ए और एन डी को. इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि एन डी क्या है आपका डोपिंग कंसंट्रेशन. ठीक है, सोचो देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है. ओके
ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरॉन। बोरॉन मीन्स क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, Na गिवन है, क्योंकि बोरॉन मीन्स एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। क्या हो गया ये, 4 × 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। Assume the intrinsic carrier concentration of silicon is this. Ni given है, intrinsic carrier concentration क्या होगी, Ni होगी 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, and the value of Kt by Q to be 25 millivolt at 300 Kelvin. तो T की वैल्यू आपको गिवन है 300 केल्विन और Kt by Q की वैल्यू है 35 मिलीवोल्ट। अब एक बात बताइए, Kt by Q क्या था, पढ़ा है ना हमने, थर्मल वोल्टेज ही तो था, इसलिए इसकी यूनिट भी देखिए मिली वोल्ट है, वोल्ट में है इसकी यूनिट, क्योंकि ये क्या है Kt by Q, थर्मल वोल्टेज, Vt का फॉर्मूला, इन्होंने Vt नहीं लिखा या थर्मल वोल्टेज नहीं लिख के Kt by Q ही लिख दिया। नाउ इट इज सेइंग compared to undoped silicon the Fermi level of doped silicon, ठीक है, अनडोप्ड मींस इंट्रिंसिक सिलिकॉन का फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का फर्मी लेवल मींस Fi, और द फर्मी लेवल ऑफ डोप्ड सिलिकॉन मतलब पहले, मतलब जब डोपिंग करने के बाद जो फर्मी लेवल आएगा वो, उन दोनों का डिफरेंस ये पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस होगा, जो EFi होगा उसके रेस्पेक्ट में जो डोपिंग करने के बाद जो सिलिकॉन है उसका जो फर्मी लेवल है वो बिलो जाएगा या अबोव जाएगा और कितने अमाउंट से जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पहले एक सिलिकॉन का आइटम, सिलिकॉन था सिर्फ इंट्रिंसिक था, उसका एक फर्मी लेवल था, फिर हम लोग और उसकी कैरियर कंसंट्रेशन इतनी थी और Kt by Q की इसने वैल्यू दे दी, फिर इसने बोला कि मैंने इसमें बोरोन एटम से इतने एटम्स से की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, Na उसकी वैल्यू दे दी। अब कह रहा है कि डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना उसका जो फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक के रेस्पेक्ट में कहाँ शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा। तो हमको पता है कि दो ही टाइप बन सकते हैं, या तो पी टाइप या एन टाइप। अगर पी टाइप का बनेगा तो फर्मी लेवल के बिलो शिफ्ट होगा, और अगर एन टाइप का बनेगा तो फर्मी लेवल के अबोव शिफ्ट होगा। देखिए ये किस टाइप का बनता है, एन है तो ये क्या बनेगा, पी टाइप का बनेगा, ये क्या बनेगा, पी टाइप का बनेगा। पी टाइप का है तो डेफिनेटली वो बिलो शिफ्ट होगा, तो गोज डाउन हो सकता है एंड गोज डाउन हो सकता है, ए या सी ऑप्शन हो सकता है, बी और डी तो नहीं हो सकते, क्योंकि फर्मी लेवल से वो मतलब इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से अबोव तो जा नहीं सकता। अब हमको पता करना है अमाउंट, तो देखिए क्या पूछ रहा है ये, EFi माइनस EFP, इसकी वैल्यू तो पूछ रहा है, तो ये क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था इसका फॉर्मूला, Kt नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी Na अपॉन Ni, यही था फॉर्मूला, याद कीजिए आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर Kt की वैल्यू क्या रखूं मैं, K की वैल्यू 1.38 × 10⁻23 और फिर T की वैल्यू मैं रख देती हूँ 300 केल्विन और नेचुरल लॉग Na की वैल्यू गिवन है, Ni की वैल्यू गिवन, ठीक है, कीजिए आप लोग। आपको इनमें से कुछ मिल रहा है क्या ऑप्शन, देखिए मैंने क्या बताया था, इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर जो आपको K है वो किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, बताया था ना, K किस में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। अब या तो आप इसको 1.6 इंटू, मतलब जो मैंने अभी बोला कि ये वैल्यू रखिए उसको पूरे को आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर लीजिए, ये कर सकते हैं हम लोग। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है Kt का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Kt बाई Q के इन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए Kt बाई Q मुझे गिवन है, Kt बाई Q मुझे गिवन है 25 मिली वोल्ट। अब मैंने ये भी बताया था कि जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वोल्ट में होना चाहिए, यहाँ मिली वोल्ट में, तो कन्वर्ट कीजिए इसको 0.025 वोल्ट। तो यहाँ पर मैं Kt की जगह सीधा क्या लिख सकती हूँ, 0.025 लिख सकती हूँ कि नहीं, मेरी कैलकुलेशन अब क्या हो गई, इजी हो गई, मुझे जो कैलकुलेशन की प्रोसेस है वो थोड़े से कम हो गए, स्टेप्स मेरे कम हो गए, अब मेरे पास आंसर जाएगा वो जल्दी आएगा,
है ना। और मुझे ना, मैंने तो ये आपको इतना एक्सप्लेन किया है, ये इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं होगी, सीधा मैं यहाँ से देखूंगी अच्छा 25 मिलीवाट 0.025 रख दूंगी, है ना। बस नेचुरल लॉग Na की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻17 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻10। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। आपका या तो ए होगा या फिर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो आप लोग खुद से इसको करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। देखिए कितना आपको बस फॉर्मूला याद रखना था और एक कंसेप्ट याद रखना था कि कहाँ उसकी शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विद ND। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, डोनर एटम की इम्प्योरिटी ऐड की है और ये क्या बनेगा, N टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? Assume that the intrinsic carrier concentration, अब इन्होंने intrinsic carrier concentration दे दी 1.5 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर की पावर -3 की बात है। If the sample is additionally doped with Na, okay, अब इन्होंने Nd के बाद इसको Na से भी डोपिंग किया है, मतलब ये क्या बन गया है, आपके साइमल्टेनियस डोपिंग का क्वेश्चन बन गया है। और देखिए Nd में 10 to the power 15 है और Na में 10 to the power 18 है, तो मतलब क्या आपका Na क्या है, ग्रेटर देन Nd है। इसका मतलब ये कैसा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एक्सप्लेन किया था मैंने उस लेक्चर में, आप लोगों को याद होगा। देन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, N। बताइए हम लोगों ने निकाला है कि नहीं निकाला है, T इक्वल्स टू 300 केल्विन है ये। ओके, देखिए ये चीज हम लोगों ने की है, फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, आप लोग बताइए कितना आएगा। देखिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, साइमल्टेनियस डोपिंग का केस है, क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर होल कितने होते थे, Na माइनस Nd, कितने होते थे, Na माइनस Nd होल्स होते थे, और इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, Ni स्क्वायर अपॉन Na माइनस Nd। बस ये फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। Na माइनस Nd की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Na कितना है 10 to the power 18, 10 to the power 18 माइनस 10 to the power 15, 10 to the power 15 कॉमन ले लेते हैं, 10 to the power 15 अगर कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा अंदर, 10 to the power 3 दैट इज 1000 माइनस 1। अच्छा 1000 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999 बचेगा, 999 बचेगा। तो 999 और 1000 में कोई फर्क है क्या, नहीं। तो इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल ले लेती हूँ, 999 सॉरी ऑलमोस्ट इक्वल 1000 इंटू 10 to the power 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 999 नहीं लेके अपन इतना ही ले लेते, 999 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 1000 ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और आप लोग चाहो तो 999 लेके भी आंसर निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए निकाल रही हूँ मैं। Na स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 to the power 10 इंटू 10 to the power 10 डिवाइड बाई दिस 1000 इंटू 10 to the power 50। ठीक है, वैसे क्या है कि ऐसा ऑब्वियसली 1000 लेंगे तो आंसर अलग आएगा और 999 लेंगे तो आंसर अलग अलग आएगा, बट गेट के अंदर क्या रहता है, रेंज में आंसर रहता है, तो आप लोगों का वो दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, तो देखिए 1.5 10 to the 15 16 17 18 और 10 to the power, तो ऊपर क्या बच गई 10 to the power 2 इंटू ये कितना हो गया 2.25, तो इसका मतलब कितना 225 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन से। तो आपको सीधा इसके अंदर ये नेट टाइप का क्वेश्चन है, नेट मीन्स न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, आपको सीधा उसके अंदर आंसर फिल करना होता है, आपको ऑप्शन टिक नहीं करना होता, आपको 225 टाइप करना होता है। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 225 है। और जैसा कि मैंने बताया रेंज होती है, तो आपका जो इसको आप 999 कंसिडर करके जो निकालोगे उससे भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। बट ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं, अगर ये 225.6 इस टाइप का आंसर लिख दो
इलेक्ट्रॉन्स में क्या 0.6 होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो 225 होगा या 226 होगा, पॉइंट्स में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? कैसे आया ये क्लियर एकदम? अब देखिए आप एक चीज देखिए, इसके अंदर होल्स कितने हैं? 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 में होल्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 225। तो आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप लोग देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इतना डिफरेंस होता है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में और मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन में, इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर पाते हैं। अब 10 टू द पावर 15 के सामने 225 कहाँ टिकेगा, इसीलिए हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए, a small percentage of impurity is added to an intrinsic semiconductor at 300 Kelvin। मतलब 300 केल्विन का एक टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पर हम लोगों ने क्या किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की। अब कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की वो इसने हमको नहीं बताया है। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब इन्होंने क्या किया, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम दे दिया और ऑप्शन से हमको पता चल रहा है कि ये पूछ रहा है कि किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का है या पी टाइप का है। ठीक है, ये की बात पूछ रहा है ये। देखिए, ये आपका कह रहा है कि ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये नया एनर्जी लेवल है। ये बोल रहा है कि जो आपका जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का रहता है एनर्जी बैंड डायग्राम, उसमें तो सिर्फ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड रहता है। बट जब हम लोगों ने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो उसके अंदर एक न्यू एनर्जी लेवल आ गया ये। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो एन टाइप में भी एक न्यू एनर्जी लेवल बन जाता है और पी टाइप के अंदर भी एक न्यू एनर्जी लेवल आ जाता है। तो एन टाइप के अंदर कंडक्शन बैंड के पास एक न्यू एनर्जी लेवल आता है ईडी, और पी टाइप के अंदर वैलेंस बैंड के पास नया एनर्जी लेवल आ जाता है ईए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो आप लोग फिर से लेक्चर्स देखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो नया एनर्जी लेवल है वो किसके पास है, कंडक्शन बैंड के नजदीक है, वो ईसी के नजदीक है, ईसी के पास में। तो ये क्या हो गया, टू फॉर्म एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, टू फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तब सी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब इन दो ऑप्शन में और क्या क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट एटम एंड डोप्ड विद टाइप। अब आप लोग बताइए, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मुझे बनाना है तो मुझे कौन सी डोपिंग करनी होगी, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? ऑब्वियसली पेंटावेलेंट। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि पेंटावेलेंट एटम की हम डोपिंग करेंगे तभी वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो देखिए, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस गेट के अंदर, ठीक है। तो बस आपको इसी तरह से कंसेप्ट पढ़ते रहना है, चीजों को समझते रहना है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, प्रोसेस आप लोगों को समझते रहनी है और आप बस कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ इजीली आंसर आ जाएंगे इसी तरह से। तो अब हम लोग आगे और देखेंगे, आगे और हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।